ओके, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एग्जॉटिक कार मैट्स के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत मतलब काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है। स्क्रैच प्रूफ, लाइट वेट, इजी टू क्लीन एंड लॉन्ग लास्टिंग, जैसे फ्यू ऑफ द फीचर्स यू कैन सी ऑन द कवर इटसेल्फ। बट येस, आई मीन मैंने इसके छोटे से एक टुकड़े को इनफैक्ट टीयर करने का ट्राई किया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड एंड दे गिव यू अ 1 year वारंटी। सो फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव आपको जो एमआरपी है उससे काफ़ी कम में ये मिल जाएगा। एंड ये दो कलर में आती है, बेज और ब्लैक में। सो मेरा एक्सयूवी इट इज़ ऑफ midnight black color, so what I preferred was black. And in fact black साफ़ करने में ज़्यादा इजी रहता है, और बेज में कुछ दाग वगैरह आता है तो वो क्लियरली दिख जाता है। उससे कुछ भी डार्क कलर्स अगर उसके ऊपर आते हैं तो वो दिख जाता है। ये प्राइस आप देख सकते हैं, जैसे 5300 एमआरपी है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर ही बना था। तो जस्ट ये चेक करके लिए कि इट इज़ XUV 700 7 सीटर का लैमिनेट या मैट है या नहीं, एंड देन गो फॉर इट। आई मीन आई एम वन ऑफ द रियल टाइम यूज़र ऑफ दिस मैट। एंड इस मैट का खासियत ये है कि आई मीन इफ़ यू सी ब्लैक में यू हैव टैन मैट, फिर बेज एंड थोड़ा सा मतलब इफ़ यू सी शाइनिंग में भी कलर्स में भी आते हैं वो। सो आई प्रिफर्ड मैट बिकॉज वो साफ़ करने में बहुत साफ़ करने के बाद आई मीन यू डोंट हैव टू टेक दैट मच ऑफ एफर्ट उसको वापस उस लुक्स में लाने के लिए। एंड बाकी आई मीन डिफरेंट ब्रांड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट एग्जॉटिक इज़ समथिंग, इसका मैं बोल सकता हूँ लॉट ऑफ पीपल आई मीन ऑल ओवर इंडिया आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आई मीन ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। एज यू कैन सी ये मैट कलर का है, और सॉरी मैट फिनिश का है, और थोड़ा सा डिज़ाइन है इसके ऊपर जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक प्रीमियम वाला लुक्स इसमें आ जाता है। नॉट नॉर्मली एक ब्लैक मैट का कवर हो एंड उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन हो, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, एंड इसीलिए उन्होंने ये डिज़ाइन भी इसके साथ दिया हुआ है सो दैट लुक्स वाइज भी अच्छा हो। अब ये देखिए, जैसे मैं अपना 3D मैट्स के नीचे की तरफ दिखाऊं, ये हमने सीट निकाल दिया है, ड्राइवर सीट। सो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये वेलवेट फिनिश्ड एक फ्लोर दिया हुआ उन्होंने XUV 700 में। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज़, सेट फॉर एग्जांपल आपने 3D मैट्स डाल दिया, बाकी के जितने भी एक्सपोज्ड एरिया हैं उनमें अगर कुछ डस्ट कीचड़ वगैरह अगर लग जाता है, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी फॉर यू एज वेल एज द क्लीनर टू क्लीन द फ्लोर। सो आई ऑल्सो गॉट रिकमेंडेशन, बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि गो फॉर द फ्लोर लैमिनेशन, एंड इट इज़ समथिंग मच बेटर देन द 70 laminates, because 70 laminates में you don't have to open the seats, आप जस्ट उसके नीचे नीचे फिट करते हो। बट द फ़ायदा ऑफ आई मीन द एडवांटेज ऑफ दिस इज़ if you apply go for laminates, the floor mats, I'm not talking about 70 mats, the floor entirely covered with these mats, is the seats are taken out and then आप पूरा का पूरा फ्लोर में ये मैटिंग करवा सकते हो, विच गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस ऑफ नॉट गेटिंग वाटर लीक्ड इनटू द फ्लोर, और आपका फ्लोर कभी भी वेट नहीं होगा। आई मीन इट इज़ वेरी इजी फॉर क्लीन ऑल्सो। सो वॉट इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया, एंड देन आई वेंट फॉर इट। और एज यू कैन सी मैंने फ्रंट, बैक, इनफैक्ट एक्सट्रीम रियर सीट्स वेर ऑल्सो टेकन आउट, एंड पूरा का पूरा हमने ये निकालने के बाद वी लाइक पुट द फ्लोर मैट्स एंटायरली इन द फ्लोर। एंड सबसे बेस्ट इज़, और एक चीज़ है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ इसके नीचे वेलक्रो टेप्स है जो फ्लोर के साथ फिट हो जाती हैं, तो ये प्रॉपरली फिट हो जाते हैं, इनमें कोई एयर गैप्स नहीं रहता है। एंड आई मीन when I discussed with the shopkeeper, what he told is like after a week of using this, or in fact less than a week, it fits perfectly to the surface of the I mean the floor of the car.
सो ये एक बेस्ट पार्ट। एंड वन बाय वन सीट निकलने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जो ये चीज़ को फिक्स कर रहा है सरफेस में, उसे फ्लोर को बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आई मीन इफ़ इज़ नॉट डूइंग दैट, जस्ट रिमाइंड हिम लेट आई मीन टू डू दैट, बिकॉज एक बार ये फिट हो जाता है तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एंड वन थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़, अगर आप इस फ्लोर मैट को फिक्स कर देते हो इन द वेलवेट फ्लोर विद द वेलक्रो, सो अगर आप उसको वापस निकालते हो तो विथ द वेलवेट फ्लोर इटसेल्फ वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, सो जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है। तो ट्राई टू डू द प्री रिक्विजिट्स बिफोर यू पुट दिस मैट इन द फ्लोर ऑन द फ्लोर। And so what I ensured is, like, I asked that person to clean it thoroughly, the floor जितनी अच्छे से आप साफ़ कर सकते हो, बिकॉज डाउन द लाइन आप इसको वापस निकाल के, सीट निकाल के, ये आप कभी नहीं कर सकते हो। सो एक बार ये लग जाता है तो ये परमानेंटली उसके ऊपर फिक्स हो जाता है, बिकॉज हम उस सीट्स एंड फाइबर्स, द नट बोल्ट्स, एवरीथिंग सब टाइटली इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि अच्छे से फिट हो जाए। सो अगर ये ऐसा होता है और आपने साफ़ नहीं किया एंड आपने इसके ऊपर उसको लगा दिया, तो इमेजिन कि ये डस्ट एंड ऑल फॉर द लाइफ टाइम इट रिमेन्स इनसाइड द आई मीन विद इन द लेयर बिटवीन योर मैट एंड द फ्लोर। सो मेरा यही आपसे एक सुझाव रहेगा कि हमेशा इसको अच्छे से साफ़ करिए, सो दैट आपको दोबारा अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये फिट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप साफ़ करते हो तो आप इस मैट के ऊपर ही साफ़ करोगे। एनीथिंग कुछ भी गिरता है तो मैट के ऊपर ही आपको साफ़ करना है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आप देख सकते हो जैसे फाइबर्स वगैरह, नट बोल्ट्स, ये सब केयरफुली आप जहाँ पे निकाल रहे हो, या तो मेरे हिसाब से एक कोई भी एक जार साइड में, या कोई भी एक आई मीन अ काइंड ऑफ बॉक्स आप साइड में रख सकते हैं, एंड उसके ऊपर ये नट बोल्ट्स वगैरह, फाइबर्स, देन हेड रेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब एक साइड में आप रख सकते हैं, सो दैट आप लगाते वक्त एक एक चीज़ों का ध्यान से याद करके लगवाइएगा, क्योंकि सामने में कितने बोल्ट्स हैं, पीछे में कितने बोल्ट्स आपने निकाले हैं, एक्सट्रीम पीछे में आपके टोटल कितने थे, सामने के 3 थे, पीछे के 4 थे। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर पर सीट। सो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप लगाते हो, सो और एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो फाइबर है, आई मीन फाइबर क्वालिटी इज़ टू गुड। आई मीन आई विल से ऐसा क्वालिटी महिंद्रा ने इस बार दिया हुआ है कि आई जस्ट लिटरली आई मीन नोटिस्ड द लेवल ऑफ क्वालिटी व्हाट दे हैव गिवन इज़ अमेजिंग। बट कई दफ़ा क्या होता है कि किसी को अगर प्रॉपरली कॉर्नर्स में फ़िट करना नहीं आता हो, सो व्हाट दे डू इज़ वो थोड़ा फाइबर को खींचते हैं, थोड़ा ज़ोर से खींचते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी स्क्रू ड्राइवर, या इंस्टेड ऑफ एनी टूल वो हाथ से खींचते हैं उसको ज़बरदस्ती, तो उस वक्त उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ऑलवेज सी इफ़ दैट पर्सन इज़ प्रोफिशिएंट, वेदर ही हैज़ अर्लियर he's been involved in putting the floor laminates in any of the XUV 700 laminates. If he is not been involved, then try to avoid and ask the shopkeeper to provide a experienced person who is good in doing this task, rather than a new person trying and experimenting things in your car and कुछ टूट जाता है। सो देन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं क्या बोलूँ कि अभी देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जैसे देख सकते हो, जैसे ही सीट्स निकल जाती हैं एंड जैसे ही वो सारा सीट्स निकलने के बाद आप देखोगे उसका जो वेलवेट फ्लोर एग्जिस्टिंग जो आपको गाड़ी के साथ आया था, उसके साथ कुछ पॉलीथीन्स नीचे जुड़े हुए हैं जो महिंद्रा ने खुद से अपनी तरफ से दिया हुआ है। सो ना व्हाट यू हैव टू डू इज़, कोई कोई लोग बोलते हैं यार आई मीन उसे लगे रहने दो, क्योंकि ये अच्छा है कि पानी नहीं जाएगा, बट एंड ऑफ द डे हम इसको वाटर प्रूफिंग विद द हेल्प ऑफ मैट ही कर रहे हैं, तो देर इज़ नो यूज़, आई मीन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग ऑल दिस पॉलीथीन्स आई मीन केप्ट ऑन दिस द एक्चुअल लेयर। सो आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं निकालोगे तो ये वेलक्रो
जो लैमिनेट्स के नीचे हैं वो प्रॉपरली इस वेलवेट के साथ फिट नहीं हो पाएंगे और वो निकल के आ जाएंगे बाहर और एयर गैप्स रह जाएंगे। सो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसका जो फ्लोर है उसके ऊपर जो पॉलीथीन्स चिपके हुए उन सबको पूरी तरीके से निकाल दीजिए, बिकॉज उनका एक भी लेयर रहना इज़ इनडायरेक्टली हम उसके पकड़ को, उस वेलक्रो के पकड़ को फ्लोर के साथ हम वीक बना रहे हैं। सो कल अगर इसके अंदर एयर गैप्स आते हैं तो परमानेंटली रह जाएंगे, वो कभी जुड़ेंगे नहीं। और अगर आप सारे पॉलीथीन के लेयर्स को अच्छी तरीके से निकाल देते हैं तो ये उसके साथ बहुत प्रॉपरली फिट हो जाते हैं, सरफेस टू सरफेस फिट होता है, कोई गैप नहीं रहता, कोई एयर गैप्स नहीं रहता है, तो आपको वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको आगे चल के वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रॉपरली फिट हो जाता है। सो दैट इज़ आप भी उसको समझ पाओगे कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट पॉलीथिन एंड एंड then you put the floor laminates on it. So this is one of the thing. हाँ, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो डोर साइड स्कफ प्लेट्स होते हैं, सो उन्हें निकालते वक्त भी आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी जो इंटरनल कार की वायरिंग है दैट गेट्स एक्सपोज्ड एंड दे फ्रीक्वेंटली यूज़ ब्लेड्स उस फ्लोर मैट को कट करके प्रॉपरली फिट करने के लिए जहाँ जहाँ पे उनको नट बोल्ट्स निकालने की ज़रूरत होती है। सो ब्लेड्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये वायर वगैरह कहीं गलती से कट ना हो जाए, आपको हमेशा ये खड़े होके देखना बहुत ज़रूरी है कि बाय चांस एक्सीडेंटली अगर कट भी हो जाता है, बिकॉज स्कफ प्लेट्स रिमूव होने के बाद जो वायरिंग जाती है कार के चारों तरफ, दैट ऑल्सो गेट्स एक्सपोज्ड। आई मीन उसके बाद वंस इट फिट्स प्रॉपरली टू द कॉर्नर साइड एंड ऑल, देन हम उसके ऊपर स्कफ प्लेट्स वापस लगाते हैं। सो ये ब्लेड्स एंड दिस वायर्स, it has to be very carefully and very diligently used while applying this floor laminates. अब आप देख सकते हो जैसे गाड़ी का पूरा सीट्स हमने निकाल दिया है चारों तरफ से, आगे पीछे एंड एक्सट्रीम रियर साइड का भी सीट्स हमने निकाल दिया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज clean the surface, remove the polythenes that is attached to the velvet floor. I mean इसको अच्छे से आपको निकालना पड़ेगा। नट बोल्ट्स को वापस उन्हीं जगह पे रखो जहाँ से आपने निकाला था, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड फिर आप देख सकते हो कि पॉलीथीन्स निकालोगे। पॉलीथीन निकालने के बाद जैसे मैंने कहा था कि आपको पूरी तरीके से इस फ्लोर को अच्छे से साफ़ करना है। इफ़ यू हैव अ वैक्यूम क्लीनर, यूज़ दैट टू क्लीन इट। इफ़ द पर्सन इज़ क्लीनिंग with his own hands, then just make sure that every surface is cleaned परफेक्टली, सो दैट बाद में आपको उन डस्ट को लगाते वक्त वो नहीं रहने चाहिए। सो आप देख सकते हो वो कैसे, आई मीन ही इज़ यूजिंग he might use a vacuum cleaner or a kind of a microfiber cloth to clean the surface of his one. In fact, अगर आप हाथ से साफ़ करते हो एक एक जगह तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है वो, विच इज़ व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। और अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो भी साफ़ करता है, बट इतना अच्छे से नहीं जितना एक आप खुद के हाथ से कर सकते हो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। सो एक बार ये क्लीन हो जाता है एंड देन आप अच्छे से आप एक बार ऐसे आप क्लीन कर लेते हो तो एक बार अपने तरफ से एक री एग्ज़ामिन कर लीजिएगा ये कुछ अगर डस्ट पार्टिकल्स, कुछ आई मीन कुछ अलग चीज़ें जो रह गई जिन्हें हमने देखा नहीं है और उसके ऊपर अगर मैट लगने जा रहा है तो मेक श्योर कि आप और एक बार री एग्ज़ामिन करो उस जगह को अच्छे से क्लीन हुआ है कि नहीं। एंड वंस इट इज़ क्लीन थरोली देन गो अहेड एंड पुट द मैट्स ऑन इट। अब मैट्स पुट करते वक्त व्हाट यू हैव टू डू इज़ आई मीन एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 बंदे रहने चाहिए, क्योंकि एक बंदा जब उसको लगाता है दूसरा बंदा उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, सो दैट वो एयर गैप्स एंड ऑल दिस वो जो प्रॉपर उसके ऊपर फिट होना, ये सब चीज़ों को एटलीस्ट 2 बंदे लगते हैं। तो एक बंदा अगर कर रहा है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम,
बट इफ़ ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन आई वुड से इट इज़ फाइन, बट दो बंदों की ज़रूरत इसमें ज़रूर होती है, बिकॉज एक बंदा खींच के पकड़ता है तो वो उसको अच्छे से हर एक जगह पे उसको फिट करके लेके आता है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हाट आई हैव नोटिस्ड. सो आई थिंक जैसा कि अब आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से ये अभी साफ़ हो गया है फ्लोर, और इसके ऊपर हम अभी मैट, इनफैक्ट मैट और a synonym what you can call this as laminate, the floor laminates अब हम लगाएंगे इसके ऊपर. जैसा देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, और मैट फिनिश है. मैंने आई डेलिबरेटली टुक द मैट फिनिश बिकॉज इसे साफ़ करना, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है. अगर थोड़ा सा शाइनिंग होता है तो उसके ऊपर फिर वो उसका शाइन चले जाता है तो दिखने में भी वो ख़राब लगता है, आई मीन आफ्टर फ्यू ईयर्स. सो ये भी एक चीज़ है, इसीलिए आई प्रेफर्ड मैट ऑन इट. एंड ये देखिए आप, अब जैसे ये फ्लोर पे ये फिट कर रहे हैं, सो एज आई सेड कि एटलीस्ट दो बंदों की ज़रूरत होती है. सो मेरे केस में देयर वर ऑलमोस्ट 3 पर्सन्स हु अप्लाइड, आई मीन जो इन्वॉल्व थे इसको फ्लोर में अप्लाई करने में. बट आपके केस में एटलीस्ट व्हेन यू पुट दिस, मेक श्योर दैट दिस 2 पर्सन्स आर देयर हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस पीस ऑफ वर्क. रेस्ट आई थिंक अभी आप देख सकते हो कि एक बार ये फ्लोर लैमिनेट पूरी तरीके से लग जाता है, सो इट बिकम्स रियली, आई मीन इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. एंड जो रिलायबिलिटी फैक्टर है इसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है फ्लोर का कि आपको 15 साल तक दोबारा मुड़ के इस फ्लोर को देखने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी धुलवाने जा रहे हो, एक डीप क्लीनिंग कर रहे हो इंटीरियर, तो आपको एटलीस्ट फ्लोर पे इतना एफर्ट साफ़ करने में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्लोर इज़ ऑल लैमिनेटेड नाउ. एंड ये एक आई मीन ये एक ऐसा मटेरियल है जो आई मीन एक बार आने के बाद आई मीन इट इज़ अ वाटर प्रूफ मटेरियल इन फैक्ट, इन शॉर्ट इफ़ आई से यू. सो पानी वगैरह नीचे जाने के चांसेस और ये सब बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं. एंड ये परफेक्टली फिट हो जाता है. जितने भी गैप्स आपने ब्लेड में काट के बोल्ट्स निकालने के लिए आपने निकाला है, उसके ऊपर वो फाइबर आ जाता है. सो पानी जाने का चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है. एंड फिर लाइफ टाइम ये आपके साथ वैसे ही जुड़ा रहता है जैसा आप इसको डे वन में जोड़ते हो. हाँ, एकदम एग्जैक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर एंड बीच में एयर गैप्स एंड अगर कुछ अगर रहता है, उसको प्रॉपरली एकदम फिट होने के लिए एटलीस्ट 1 हफ़्ता लगता है. 1 हफ़्ते के बाद ये पूरे अच्छे तरीके से उसमें फ़िट हो जाता है, जो लाइफ टाइम इस गाड़ी के साथ वैसे ही रहता है जैसा आप इनिशियल स्टेजेस में इसको रखते हो. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. बाकी आई वुड से कि येस, आई मीन इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट यू कैन डेफिनेटली गो, बिकॉज मुझे तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन था. बिकॉज मैंने हाथ से इसके छोटे छोटे टुकड़ों को टीयर करने का ट्राई किया, मैंने खींचने का ट्राई किया. सो प्रोडक्ट वाज टू गुड. आई मीन इट वाज एक अच्छा खासा लेवल है इसके क्वालिटी का. आप अगर खींचोगे या आप अगर कुछ इसको ज़बरदस्ती आप इसको टेयर करने का ट्राई करोगे तो इसमें इट इज़ नॉट दैट ईजी टू डू दिस. इनफैक्ट मेरे लिए तो आई मीन इनफैक्ट मैंने जब ट्राई किया तो इट वाज वेरी टफ, आई मीन प्रोडक्ट व्हाट आई फेल्ट. सो दिस इज़ व्हाट. एंड आप देख सकते हो कॉर्नर फाइबर्स इज़ ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कॉर्नर फाइबर्स अच्छे से इनको फिट करना है सो दैट पानी अंदर ना जा सके. और उसके बाद आप अपना सीट्स इस पर लगवा सकते हो. लगवाने से पहले जस्ट मेक श्योर कि किसी एरिया में कोई एयर गैप्स तो नहीं है. एंड कहीं पे कुछ अगर लाइटली अगर आई मीन हल्के तरीके से फिट हुआ है तो उसे आप थोड़ा टाइटली उसे फिट करते हो खींच के, सो दैट जो वेलक्रो है वो अच्छे से फिट हो जाता है उसके सरफेस में. एंड रेस्ट आई कैन एश्योर यू कि ये आपके साथ काफ़ी लॉन्ग रनिंग प्रोडक्ट है. ये एक बार गाड़ी में फिट हो जाता है तो आई मीन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा जब तक आप ये गाड़ी यूज़ कर रहे हो. और जैसे कि मैंने बोला कि फ़ाइबर्स का आप ख़ास ध्यान रखिए.
फाइबर्स को मतलब ज़्यादा टाइटली ना खींचे। अभी हम थोड़ा डीलर का फीडबैक सुन लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। मतलब क्या इस मैट का क्या खासियत है? ये बस पानी के लिए अच्छा है। वो नीचे का फ्लोरिंग जो कारपेट अपना ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। या कुछ चिक्कर उक्कर गिरा तो बस उसको साफ़ करने को आता है, और कुछ नहीं फ़ायदा इसका। और वारंटी वगैरह कैसे रहता है? 1 साल। 1 साल रहता है। और इसके कंपनी अलावा वारंटी और आती है इसकी। हाँ, कंपनी वारंटी हाँ, आती 1 है। साल। और दूसरी कोई कंपनी आती है क्या ऐसे एक्जॉटिक जैसे? क्वालिटी वाइज सही है ना, मतलब सब कुछ? एक्जोटिक का तो ब्रांड है सही, को आप पूरा महाराष्ट्र में घूम लो। और कुछ है खासियत आपको जो? और कुछ नहीं, बस खाली एक्जोटिक है। हम तो नाम के ऊपर बेच रहे ले, पूरे कहीं भी महाराष्ट्र में गए ना सब यही मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे यूसुफ भाई हैं। आप इनके शॉप में आ सकते हैं, न्यू सुप्रीम ऑटो। अच्छा खासा रेट मिल गया है। ओके, अभी मैं आपको अपने कार का 3D मैट्स निकाल के दिखा देता हूँ, ये फ्लोर लैमिनेट्स कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हो एक्जोटिक का टैग विच स्टेट्स एट इट्स एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, मैट फिनिश, एंड नाउ योर कार इज़ कम्प्लीटली वाटरप्रूफ। एंड साफ़ सफाई करने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। once you fit this laminate in your car, there is no problem of dust getting accumulated to the velvety floor surface of your car, which was the earlier case. थैंक यू सो मच। इतना कुछ बताने के लिए आपके तरफ से एक लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। आई बिलीव दैट आई हैव गिवन यू द रिक्वायर्ड नॉलेज that is needed to effectively put the floor laminates in your XUV 700. I'll keep coming with this kind of informative videos. Till then, take care, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. See you again. Bye.